वेरी गुड, बड़ी प्रसन्नता से। कई बार क्या होता है ना, हमें अगर एप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो ईर्ष्या भी आ सकती है। अरे ये डिवोटी मुझसे बाद में आया, सोना मार्ग चालू कर दिया उसने, ऐसा कैसे चालू कर दिया? अरे मेरे भाई दोस्त किया ना उसने चालू, करने दो उसे। खुश होना चाहिए हमें उसको देखकर। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे से बाद में आया उसका दीक्षा भी हो गया। हाँ जी हो जाएगा, भगवत धाम में चला जाएगा, आप इधर ही बैठो सोचते रहो उसने ये किया उसने वो किया, वो जाएगा भगवान के धाम में, आप सोचते रहो यहाँ बैठ के। तो वशिष्ठ मुनि के अंदर ये गुण नहीं था। वो बोले वाह कितना संघर्ष किया आपने, आखिर आप भक्त बन गए। अभी भक्त बने नहीं थे, लेकिन क्योंकि ऋषि बनना ब्रह्म ऋषि बनना एक चीज होती है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त बनना दूसरी चीज होती है। उस समय विश्वामित्र मुनि ने ऐसा चीज किया जो आज तक इतिहास में दर्ज करने लायक है। उन्होंने क्या किया एट दिस पॉइंट, सबको सरप्राइज दिया उन्होंने, इतना बड़ा सरप्राइज कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने क्या किया? अच्छा आप बताइए क्या किया उन्होंने? क्या किया? जब किया दंडवत किया। किसको दंडवत किया? वो तो सबको दंडवत ऑलरेडी कर ही रहे थे, इससे भी और कुछ किया उन्होंने, बराबर हिंट किया, लेकिन इससे भी उन्होंने बढ़िया चीज किया। देखिए दंडवत बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऐसा एक दंड होता है हरे कृष्णा, एक होता है पूरा झुककर, एक होता है पूरा लेटकर। जैसे भक्त पुराने होते हैं ना, पहले पूरा लेटते हैं, पूरा लेट जाते कोई दिखे, बाद में धीरे धीरे खाली कमर झुकते हैं, बाद में धीरे धीरे खाली ऐसे होते हैं, बाद में धीरे धीरे केवल आंखों से बाद में आंख भी बंद हो जाती है, बाद में। और अगर ज्यादा अपराध में हो जाए हम लोग तो बाद में वो भी छोड़ देते हैं। भक्त को देखकर भी कुछ स्माइल नहीं, और कुछ भक्त नाराज हो जाते हैं, अरे मेरे को देख के स्माइल नहीं दिया। तो अभी क्या करें, पुराना हो गया ना, अभी सीनियर हो गया। अभी आप पहले स्माइल नहीं दोगे तो स्माइल नहीं करने वाला सामने से। तो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया? वशिष्ठ मुनि का चरण अपने गोद में लिया। विचार कीजिए, जिससे इतना घनघोर झगड़ा किया था, मैं खत्म कर दूंगा तुमको, कितने सारे लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, अस्त्र शस्त्र जमा किए, तपस्याएं की, कितना खुद के ऊपर पिटे, कितना कष्ट उठाया, जिनसे पिटे अभी फाइनली उनको क्या कर रहे हैं? बोले आप मेरे गुरु हैं। उनका चरण अपने गोद में रखा, कलश लिया पानी से भरा हुआ, और चरण पानी से धोए, और वो जो चरणामृत था अपने सर पे डाला। अब आपके आसपास पड़ोस में कौन है आपका दुश्मन शत्रु? जरा याद कीजिए, कौन है आपका पड़ोसी, कट्टर दुश्मन? ये पड़ोसी यहाँ से निकल जाए ना, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। जब से ये मेरे पड़ोस में है ना, मेरा जीना खराब हो गया है। होता है ना, या कोई भी आपका मित्र रहेगा पुराना, आपका दुश्मन बन गया है, उसको देखते ही जलजला उठ जाता है। लेकिन भक्ति का ये लक्षण है। हरिदास ठाकुर जानते हैं ना, हरिदास ठाकुर जी को, नामाचार्य, जब 22 बाजार में उनको कोड़े चल रहे थे काजी दवा, तो हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे थे? माफ कर दो भगवान, ये जो मुझे कोड़े मार रहे हैं इनको माफ कर दो, क्योंकि इनका दोष नहीं है, तो काजी का ऑर्डर पे फॉलो कर रहे हैं ना। ये होती है भक्त की नम्रता। आपको समझ, इसको इमिट नहीं कर सकते, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। जब हम धीरे धीरे नाम जप करके शुद्ध हो जाएंगे तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। उस समय विश्वामित्र मुनि ने उनसे माफी मांगी। विचार कीजिए वशिष्ठ मुनि से कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया मैंने गलती की, अपने आप का भक्त बनना चाहता हूँ। क्योंकि ये तो थे राजा कौशिक, राइट? अब इस समय जब इन्होंने इस तरह से नम्रता से अपने आप को झुका दिया, है ना, ये होता है कंक्लूजन भक्ति का। जो भी भक्ति करते हैं उनके अंदर ये गुण आना गारंटीड है, अगर प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे तो। पहले क्या था? ईर्ष्या था, राइट? एनवी, ईर्ष्या किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रेम में, राइट? और इस तरह से जब विश्वामित्र मुनि ये सब करने लगे तो सारे उधर के ऋषि मुनि आचार्य सब चकित, इतना बदल हो सकता है?
हाँ जी, इतना बदल आ सकता है व्यक्ति के अंदर अगर वो प्रोसेस को फॉलो करे और टिके रहे। तो अभी हम क्या है, अगर पारण के समय में अगर एक भक्त भी आ जाए, आपके प्लेट में से वो आलू चिप्स थोड़ा दो ना मुझे, बस ऐसा खाली देखेंगे, खाली उतना देख के उसको भस्म कर देंगे पूरे इधर। इसमें से मेरा प्लेट मिला मेरे को, जानता नहीं कल कितना तपस्या किया हूं मैं, इतना तपस्या किया हूं कि मेरे आंखों से अग्नि आ रहा है, या आलू के चिप्स जला के भस्म कर दूंगा तेरे प्लेट के। तो फिर कैसे होगा हमारा काम, कैसे तपस्या है हमारी ये। इसलिए देखिए, याद रखिए, तपस्या अगर गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में ना की जाए और हरिनाम के साथ ना की जाए तो तपस्या हमको बर्बाद कर देती है। इसलिए तपस्या के साथ साथ उससे भी कठिन तपस्या है नाम जप, और उससे भी कठिन तपस्या है भक्तों के संग में मेंटेन रखना अपने आप। कहीं जरा भी आपने अगर चीज ऊंच नीच कर दी, कुछ भक्तों के बारे में बोल दिया, किसी को जज कर दिया, बस परमात्मा तो अंदर कंटिन्यूसली नोटिस करते रहते हैं। उनका सीसीटीवी कैसा जानते हैं ना, अपना सीसीटीवी क्या करता है, खाली विजुअल्स दिखाता है, चित्र दिखता है खाली, बराबर ना। आप अगर इस जीवन के अंत के बाद जो भक्त नहीं हो जाते यमलोक में, यमराज के दो सीसीटीवी कैमरा चलाने वाले लोग रहते हैं, श्रावण और श्रवणी। इन लोगों का एक्सेस हम सबके हार्ट के अंदर तक रहता है। ये केवल खाली विजुअल देखते नहीं, सीसीटीवी का खाली चित्र देखते नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर क्या थॉट चल रहा है वो भी जानते हैं। रिकॉर्ड कर करके चित्र को तुमको देते रहते हैं, इसका रिकॉर्ड कंटिन्यूअस। इंटरनेट डाटा ऑन रहता है पूरे जीवन काल तक, कभी ऑफ नहीं होता है वो। इसलिए जब यमराज के पास जब जीव जाते हैं, कोई भी जीव यमराज के जितने भी हिसाब थे उसे बच नहीं सकते, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड रहता है। अभी कभी क्या है, कोई जब लेके बैठे भी, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है हमको क्या मालूम, उनको मालूम रहता है बराबर। या कोई दान दे रहा हो, उसके मन में क्या हमको क्या मालूम। कोई तपस्या कर रहा हो, उसके मन में क्या चल रहा है हमें क्या मालूम। तपस्या तो कर रहा है, लेकिन मन में क्या है, प्रतिशोध की अगर भावना है, राइट। भावना क्या है, हमें तपस्या करते समय, साधना करते समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस भावना के आधार पर उसका रिजल्ट डिसाइड होता है। रख दो वहां पे प्रसाद है ना, अच्छा मुझे लगा प्रसाद लेके आए चलेगा, प्रसाद होगा तो भी चलेगा। इस तरह से फाइनली जब विश्वामित्र मुनि अपने मिस्टेक को करेक्ट किया, उन्होंने न केवल वो ब्रह्म ऋषि बने, बल्कि क्या बने, वो भगवान के भक्त बन गए। भक्त बनना बड़ा कठिन होता है। आप तपस्वी बन सकते हैं, दानी बन सकते हैं, आप बहुत बड़ी सेवाएं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन भगवान का भक्त बनना बड़ा कठिन होता है जी। इसलिए आज पूरे मार्केट में कितने सारे लोग हैं, घनघोर तपस्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी देते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन भी करते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन भक्त बनना हमारे बस की बात नहीं, जब तक हम अपने आप को भगवान के और भक्तों के अधीन ना कर दे, नम्र ना हो जाए, राइट। वो एक चीज ऐसी है जो भगवान बड़ी आसानी से किसी को नहीं देते। आपको बहुत बड़ा वक्ता बना देंगे, कीर्तनकार बना देंगे, बहुत डोनेशन भी देंगे, आप बहुत सेवाएं भी करेंगे, लेकिन भक्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। सिंपल। जिस दिन हमारी इच्छा होगी कि मैं अरे यार इसके साथ मुझे भक्त भी बनना चाहिए, क्योंकि भक्ति एक चीज है जो मैं साथ में लेके जा सकता हूँ, तब भगवान अवार्ड में देते हैं, लो बेटा आज तुमने जाना कि इतनी तपस्या का क्या कंक्लूजन होना चाहिए। इस तरह से अब ये आप अभी रिकैप कीजिए, अभी वापस जाइए। ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, आया याद है आपको? विश्वामित्र मुनि की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये तो महीने गुजर गए इसको, कितने महीने, 3 महीने हो गए मुझे लगता है, 3 या 4 महीने, 6 महीने हो गए। कहाँ थे ये कथा, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कामधेनु का नहीं, विश्वामित्र मुनि का प्रसंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मिथिला। क्या सब भूल गए। अरे विश्वामित्र मुनि भगवान राम को वन में लेके गए थे, वन में उन्होंने सबसे पहले ताटका का वध किया, बराबर है कि नहीं? उसके बाद फिर
उनका वध किया, मारीच को मारा नहीं, जिंदा रखा, क्योंकि लीला में आगे ड्रामा में काम आएगा। पंचवटी, यहाँ सब लीलाएं होने वाली है ना। सुबाहु का वध किया, यज्ञशाला को बचाया, और फिर ये लोग निकले आगे आगे किसके साथ? विश्वामित्र मुनि के साथ, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण, ये तीनों और बहुत सारे ऋषियों के साथ। कहाँ जा रहे थे? मिथिला। मिथिला में क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, और धनुष जो था, शिव धनुष, उसको देखने के लिए, उठाने के लिए वो रामचंद्र वहां जा रहे थे। उस समय जब जनक महाराज, अच्छा इसके बीच में अहल्या की कथा आगे गई, अहल्या और क्या नाम था उनका, ऋषि का, गौतम ऋषि का, राइट। उसके बाद अहल्या और गौतम मुनि का उद्धार करने के बाद वहां जनक महाराज के कोर्ट में जो ऋषि थे, उनका नाम क्या था? सतानंद। उनकी पुत्री, उनकी मां थी अहल्या, और ये कथा वहां पे चल रही थी कि सतानंद जी बता रहे थे भगवान राम को और जनक महाराज को कि देखो आप जिसके आए ना, ये विश्वामित्र मुनि कौन है, ये कोई साधारण मुनि नहीं है, देख लो क्या तपस्या किया कि इन्होंने क्या श्रम उठाया है भक्त बनने के लिए। देख रहे हैं आप, ये है विश्वामित्र। इस समय जब ये देखते हैं, कौन? भगवान राम और लक्ष्मण, अरे बाप रे, हमारे गुरु इतने तपस्वी हैं, इतना घंघोर तपस्या किया है, उनका इतना सम्मान बढ़ जाता है भगवान लीला कर रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि चुप, नम्र हो गए ना, अरे बोलते मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, बोले मैं छोटा सा भक्त हूँ, मैं छोटा सा भक्त हूँ मैं। इस तरह से इस समय जब जनक महाराज, सतानंद जी ने ये कथा, सतानंद जी कंक्लूड करते हैं, बता देंगे इस तरह से विश्वामित्र मुनि ये ऐसा ऐसा हुआ। और भाई दूसरे दिन क्या होने वाला है? दूसरे दिन वो जो शिव धनुष है उसकी कथा प्रारंभ होगी। यहाँ से बेसिकली सीताराम विवाह चालू होगा। तो हमने आई थिंक सीताराम विवाह नवमी, रामनवमी चालू किया था अभी कार्तिक में पूरा होगा वो। तो कथा कंक्लूड हो गया। जनक महाराज ने देखने लगे, वाह, मेरे राज्य में इतने बड़े ऋषि आए हैं, नहीं जानता था। और आप में से कितने सारे लोगों ने अभी तक जिन्होंने विश्वामित्र का खाली नेगेटिव साइड सुना है, फिल्मों में, सीरियल में, अरे विश्वामित्र मुनि आए तो मेनका आ गई, रंभा, इतना सुना है ना, अंदर सुना था क्या क्या कहानी है इसका। इसलिए शास्त्रों में से पढ़ना चाहिए। अरे टीवी में मत देखिए, टीवी में खाली उतना ही दिखाते हैं, अंदर की कथा कितनी लंबी देखिए। तो इस प्रकार वो कथा कंक्लूड हो गई। और फिर विश्वामित्र मुनि को सबने स्तुति किया कि इतने महान ऋषि हमारे राज्य में आए, मिथिला में। और फिर उनको एक कोर्ट है ना, एक जगह दिया गया, अरेंजमेंट किया गया सोने के लिए उनको, है ना। तो अभी उस समय क्या हुआ, यहाँ टच करके, थोड़ा सा इसको टच करके खाली छोड़ेंगे ताकि आप अगले हफ्ते के लिए मेडिटेट कर सके उसके ऊपर। तो उस दिन अभी यहाँ से एक्चुअली जबरदस्त साक्षात्कार विश्वामित्र मुनि का बाकी है, और पूरा नहीं हुआ है, इनकी कथा और एक दो पन्ने में आएगी। कहते हैं कि उस दिन जब विश्वामित्र मुनि अपने दो छोटे छोटे शिष्य, कौन थे उनके साथ? राम लक्ष्मण, तो बच्चे जैसे थे, रोल निभा रहे थे वहां पे। एक साइड में लक्ष्मण, एक साइड में राम, और विश्वामित्र मुनि सोए थे। और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, रात का समय, और विश्वामित्र मुनि देख रहे थे। अब पूरा फ्लैशबैक हुआ ना उनको, इतना पूरा उनका लाइफ का स्टोरी। अच्छा, जब विश्वामित्र मुनि जब तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बन के सब कुछ हो गया, वशिष्ठ का पूजा किया, उसके बाद पता है वो हिमालय चले गए थे तपस्या करने के लिए वापस। अच्छा, तो हिमालय से वापस कब नीचे आए हो? कब आए हो? जब भगवान राम अवतरित हुए इस पृथ्वी के ऊपर। तो यही साक्षात्कार यहाँ पे उनको आएगा। उनको जंगल में, वन में लेके जाने के लिए आया था ना, वहीं से कथा प्रारंभ हुआ था ना हमारा। जनक दशरथ महाराज के घर में, कोर्ट में आए थे कि मुझे राम दे दो, मैं राम को लेकर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि रामायण की इतनी अद्भुत लीला का विस्तार करना है अभी, राइट। तो ये इस समय उनको फ्लैशबैक हो रहा था। और विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण सब, ये दोनों बच्चे सो गए, थके थे, बच्चे जैसा रोल कर रहे थे, वो थक गए, हम थक गए। और इधर विश्वामित्र मुनि, इनका तो पूरा जीवन का एक मूवी, चलचित्र, जैसे कोविड का मुझे हुआ था लास्ट वीक पूरा फ्लैशबैक हुआ था। सोच रहे थे कितने संघर्ष से मैं गया, मैं यहाँ से गुजरा, मैं ये हुआ, मेरे लाइफ में ये हुआ, वो हुआ। और आकाश को देख रहे थे, तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। उस समय विश्वामित्र मुनि के मन में वो प्रसंग याद आया उनको
जिस प्रसंग ने उनका जीवन चेंज कर दिया था। तो आपको याद रहेगा वो प्रसंग कौन सा था? जीवन में पहली बार जब विश्वामित्र मुनि ने भगवान का नाम लिया था बड़े कठिन अवस्था में। जानते कौन सा समय था वो? आपको याद रहेगा, ये पीछे वानर सेना एक्टिव हो रही है, शांत रहिए नहीं तो आपको उठाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे जाम्बवन। तो आपको याद रहेगा विश्वामित्र मुनि की कथा के क्रम में हमने देखा था कि जब उन्होंने त्रिशंकु के लिए एक स्वर्ग बनाया था, याद है आपको, डुप्लीकेट स्वर्ग। उस समय विश्वामित्र मुनि के सर फट रहा था। मतलब वो जो दर्द है उस एक नए स्वर्ग को तैयार करने का, उसको मेंटेन करने का कितना एनर्जी लगता है आप जानते नहीं यार। छोटा घर मेंटेन करते हैं ना आप लोग, छोटा सा घर, उस घर में कौन कौन है? एक पत्नी है, एक बच्चा है, सासू माँ रहेगी तो है यहाँ पे, अगर गाँव में रहेगी तो गाँव में, बस उतना एक घर मेंटेन करते करते क्या होता है, थक जाता है। सिर्फ थकता नहीं है, सर फट जाता है। नहीं फटता है क्या? यार राजू प्रभु नहीं फट रहा है। नया घर बनाया उन्होंने वालकेश्वर में, एक दिन आपको उनके घर पे लेके जाएंगे, समंदर के किनारे में। लेकिन क्या करें, समंदर थोड़े समय के लिए शांति देता है, उसके बाद सूरज की तेज धकधकती अग्नि आती है। ये संसार ऐसे बना हुआ है कि उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। सुबह आराम लगता है, दिन में कठिनाई होती है, फिर रात को आराम लगता है, रात को पूरी तरह मृत हो जाते हैं हम लोग, डेड। जब सोते हैं हम क्या होता है, सब मर गए ना हम लोग बेसिकली। सुबह उठते हैं वापस जिंदा हो गए, फिर टेंशन। तो हम सब अभी क्या है, रोज मरते हैं और फिर रोज सुबह जिंदा होते हैं। इस जीवन के अंत में फाइनली मर जाएंगे और फिर नया यात्रा करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, राइट। तो विश्वामित्र मुनि फ्लैशबैक कर रहे थे, उनको याद आया जीवन में उस एक बार जब मेरा इतना सर दर्द हो रहा था और मैं थक गया था, ऐसा लग रहा था मैं अभी खत्म हो जाऊंगा। उस समय उन्होंने क्या किया था, भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण किया था हेल्पलेसली, और वो नाम उच्चारण करने की वजह से उन्हें जो शांति मिली थी, आहा, उसके जैसा शांति का अनुभव उनको जीवन में कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो उतने में नहीं रुके ना, उन्होंने क्या किया, फिर भी आगे तपस्या करते गए। भगवान ने बोल दिया कि मैं मेंटेन कर दूंगा इस स्वर्ग को, आप चिंता फ्री हो जाओ। अब विचार कीजिए, विश्वामित्र मुनि उस समय इसको पूरा कर ही लेंगे हम 10 मिनट में, क्योंकि आगे आप जाएंगे तो कनेक्ट नहीं होगा आपको अगले हफ्ते, है ना। उस समय, अच्छा आप मुझे बताइए, जीवन में पहली बार आपने जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था, कैसा लगा था आपको? सिर्फ अच्छा लगा था? जब इस संसार के धकधकती अग्नि से आप जल रहे थे, जल के राख होने जा रहे थे, उस समय कोई भक्त मिल गया, हरे कृष्णा प्रभु आप जप करेंगे, बहुत कुछ ट्राई कर लेते, ये भी ट्राई कर लेता हूँ। चालू हो गया ना जब, फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ जपा, पहले कुछ हफ्ते या कुछ महीने कैसे लगता था आपको? याद नहीं, विश्वास नहीं होगा, मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल का लाइफ जानते कैसे रहता है? रात को 1:30-2 बजे सोते हैं बच्चे। जब हमको ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था, उधर क्यों देख रहे हैं? उधर से जब आ रहा है क्या? अच्छा, जब करने के लिए शक्ति उधर से आ रही है। तो 1:30-2 बजे सोते थे हम लोग, लेकिन जब स्टार्ट किया था ना, सुबह जब उठते थे हम लोग, मैं और मेरा मित्र था, वो तो इतना जब आकर्षक रहता है कि उठने के बाद, नहा धोने के बाद पहले बेड पे बैठते थे हम लोग, जब तक 16 वाला पूरे दिन में हिलना नहीं है, स्ट्रेट एक शॉट में 16 राउंड, 1 शॉट, एक जगह बैठ के। इतना मतलब उसका पावर और आनंद था। तो आप बोलेंगे अभी क्यों नहीं है? और ये हम सबके साथ होता है। देखिए, समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, अगर हम अपराध करेंगे नाम में, तो फिर उत्साह कम होता जाता है। इसलिए नाम जप में कभी भी अपराध नहीं करना है, स्पेशली वैष्णव अपराध नहीं करना है। तो अगर नाम जप में हमारी रुचि नहीं हो रही है, इसका स्ट्रेट करस्पॉन्डेंस, उसका अर्थ ये है कि हम लोग क्या हो रहे हैं, भक्तों का अपराध कर रहे हैं, स्ट्रेट, और कोई कारण नहीं है। कुछ ना कोई, हम किसी को जज कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, या मन में कुछ ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ बोल, कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये प्रमुख कारण है।
और इसके लिए प्रमुख दूसरा कारण क्या है? गुरु की वाणी न सुनना। जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद या फिर हमारे जो गुरु महाराज राधानाथ महाराज या फिर आपके जय पताका महाराज हैं, जो भी इसका में गुरु वर्ग है, उनकी वाणी को न सुनना, इसकी वजह से वैष्णव अपराध का गांभीर्य हमें समझ में नहीं आता, सीरियसनेस, और उसकी वजह से अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की किताबें रेगुलर पढ़ना, ये इसके लिए नहीं कहता हूं मैं कि कुछ मेरा नंबर बढ़ेगा, ये अपने भक्ति के पोषण के लिए कहा जाता है। ये कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ थोड़ा जप करूंगा मेरा हो गया। अरे भाई, जप को मेंटेन करना है तो सुनना पड़ेगा गुरु वर्ग से। वो बताते हैं जप कैसे करना है, क्यों करना है, जीवन में कैसे रहना है। क्योंकि जब ऐसा चीज है, थोड़ा भी गड़बड़ी कर दिया आपने आपके रूटीन में, यहाँ वहाँ नीचे आ जाएगा तुरंत। आप सबके साथ होता है ना, कभी एकदम ऐसा मतलब ऐसा चढ़ेगा कि सीलिंग को जाके सर ठोक देगा, डायरेक्ट 64 राउंड्स, फिर कभी 4 माला भी नहीं। तो ये माधुर्य कादंबरी करके एक विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का एक बुक है, वो भी कभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बुक में कहता हूँ डिस्कस करेंगे। उसमें साधकों के लिए कहा गया है कि कैसे रहना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं साधक जीवन में, राइट। ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी। हो गया, 2 मिनट में कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो विश्वामित्र मुनि को उस समय तो ऐसा होता है, जब का प्रभाव जो प्रथम बार आपने किया था उसका उत्साह मेंटेन करते रहना है। तो फिर पहली चीज, ज्यादा भौतिकवादी चीजों में उलझना नहीं है, क्योंकि उसमें उलझने से क्या होता है, तमोगुण आता है, रजोगुण आता है, वो आपके जब के इंटरेस्ट को खींच लेता है बाहर। इसीलिए कुछ भी कीजिए, हफ्ते में एक बार तो सत्संग को मेंटेन कीजिए। सत्संग में आना है मतलब आना है, इसके लिए नहीं कि सत्संग का नंबर बढ़ाना है, इसके लिए क्योंकि आपको आपके नंबर बढ़ाने हैं। बराबर है कि नहीं? नंबर बढ़ाना है ना आपको। सब लोग नंबर बढ़ा कर रखें कि नहीं बढ़ा कर रखें? 16 माला कितने करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बिल्कुल ऐसा है, इतना तो समझो तो फिर 10 आधा ही है। 8 16 वाले ऐसे ऊपर रखिए, जैसे वो पंतप्रधान जी सैल्यूट करते हैं ना झंडा वंदन के दिन, पूरा परेड होने तक झंडा वंदन चलते रहता है। 8 वाले, अरे इसमें 16 वाले भी आते हैं, 8 वाले भी आते हैं, 4 वाले। अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट, हाथ ऊपर ऐसे स्ट्रेट रखो एकदम। कौन कौन मुझे दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, मुझे दिख रहा है, नहीं मुझे बराबर दिख रहा है किसका किसका हाथ नहीं है, मैं देख रहा हूँ बराबर। हाँ, मैंने नोटिस कर लिया, उनको आज मैं जब पाना देखे रहूंगा। हरे कृष्ण। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप सत्संग में आते हैं तो यहाँ पर सत्संग का नंबर बढ़ा रहे हैं, या फिर सत्संग में हमारे आने वाले सत्संग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हैं आपका नंबर बढ़ाने के लिए। नंबर कौन सा? माला का, राइट। रोज श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, कम से कम 10 मिनट तो पढ़िए यार, 5 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, पढ़ सकते हैं ना। 5 मिनट नहीं मिलेगा जिंदगी में। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, समय ही नहीं है। अच्छा, ये बोलने के लिए है कि समय नहीं है। जैसे एक बंगाली वाला, वो क्या था, प्रभुपाद को एक बताते थे, एक नाती था, वो अपनी दादी माँ को कहता था, दादी माँ शरीर छोड़ने वाली थी, दादी माँ को बोला कि दादी माँ हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा बोल। दादी माँ बोली क्यों बोलूं मैं, इतना बोल सकती हो? आपको पता रहेगा आप कितने भक्तों को बोलते होंगे प्रभु माला करो, बुक पढ़ो, उनका आधा टाइम तो इसी में जाता है, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ सकता हूँ। ये बोल के आधा घंटा खा जाएंगे आप, लेकिन उतने आधे घंटे में जप नहीं करेंगे। मुझे बताइए आप किसके पास समय नहीं है 10 मिनट बुक पढ़ने के लिए प्रभुपाद की? हाथ ऊपर कीजिए। कौन नहीं निकाल सकता 10 मिनट? निकाल सकते हैं ना सब लोग। कल से आप एक काम करते हैं, ग्रुप में रिकॉर्ड डालिए, आप जपा के साथ साथ डालिए कितना मिनट पढ़ाई किया। नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं आप लोग, फिर माला खत्म हो जाएगी, माला टिक नहीं पाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ेंगे तो माला टिक नहीं पाएगी आपकी। मेरे प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो केवल यही बोलने के लिए आया हूँ कि प्रभुपाद की किताब पढ़िए, गुरु महाराज के वचन को सुनिए। आप सुनते हैं ना? आपकी बेटी तो सुनाती होगी आपको, 1-1 घंटा 2-2 घंटा सुनाती होगी। तो घर में तो कोई ऐसा होना चाहिए जो सुनाए आपको, जो बार बार बोले लेक्चर सुनो या लगा के रखे। हरे कृष्ण, ज्यादा डोज हो जाएगा तो आप बोलेंगे प्रसाद पी लेना है हमको, इसी से ओवरडोज हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। किधर गए किरण प्रभु हमारे? मेंटर लिस्ट किधर है? मेंटर का बन रहा है, ठीक है बनाइए।
लिस्ट बनाइए मेंटर का। आपके लिए मैंने कहाँ एप्लीकेशन डाले मालूम है? हाउसमेट चाहिए करके, कितनी जगह पे ढूंढ रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार कि विश्वामित्र मुनि को ऐसा साक्षात्कार आता है कि मैंने प्रथम बार भगवान का नाम लिया था, मैंने उसी समय क्यों भगवान को सरेंडर नहीं किया, मैंने उसी समय क्यों भगवान को शरण लेके भक्त नहीं बना, क्यों इतना मैंने संघर्ष किया आगे जाके। त्रिशंकु का एपिसोड के बाद शून्य शब्द मिले, मेनका, ये छोटे मोटे एपिसोड नहीं है जी। आज के जमाने में अगर कोई मेनका आपके जीवन में आ गए तो इतना वायरल कर देंगे आपको यूट्यूब पे, जानते हैं आप। एक खाली छोटा सा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डाल दो, खत्म। भक्ति करियर क्या, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई भी मंदिर में आने लायक नहीं रहेगा वो। इतना मतलब छोटा मोटा एपिसोड नहीं था, लेकिन विश्वामित्र मुनि इसको एक्नॉलेज करते हैं कि यस मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मुझे भगवान के पास जाना ही है। ये हुआ तो क्या हुआ, चलो इसको आगे पीछे छोड़ दो, आगे चलो, आगे बढ़ो। तो उस समय विश्वामित्र मुनि सोचते हैं कि ये मैंने उस समय क्यों भगवान को शरण नहीं गया, जब भगवान मेरे सामने आए थे, क्यों मैं भगवान को शरण नहीं गया। और इसका ही उल्लेख वो आगे करके इसका और एक अच्छा है, तो अपना एक हार्ट रिवील करेंगे और हमको बताएंगे सीक्रेट भक्ति का, जो हम देखेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, विश्वामित्र मुनि की। जब बैठे रहिए, आप लोग उठते हैं तो सीधा यहाँ वहाँ चले जाते हैं, बैठे रहिए, 5 मिनट का कीर्तन होगा, उसके बाद उठिए, ठीक है। उनकी चालू है। अच्छा, प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए ना। नीतू माता जी की बर्थडे थे, तो 1 महीने से चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा क्लास में स्वीट प्रसादम कोई ना कोई लेके जा रहे थे। फिर गौरनिताई का प्रोग्राम है, तो आज नीतू माता जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए स्वीट प्रसादम दिया। अच्छा, हरे कृष्ण। और हमारे माता जी का भी आज बर्थडे है, तो हम अच्छा, दो बर्थडे है आज। केक किधर है फिर? अरे कोई लेके आओ केक एक्सप्रेस से, केक लेके आओ ना, एक्सप्रेस में मिलता है फटाफट। और प्रभु जी 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए। हाँ 2 मिनट के 5 मिनट बोलिए। एक बात शेयर करनी थी कि हम लोग जब अरे माइक दीजिए ना, माइक दीजिए। मेरे बेटी को बोलिए ना। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने गुरु के ये दिया था, क्या बोलते हैं, महाराज का एक लेक्चर या शिष्टाश्रम प्रभु का लेक्चर था कि हम जब मंदिर में आ रहे हैं तो अभी दीक्षा के लिए भी सबके मन में एक तो आशा रहता ही है। अगर हम गोपीनाथ से जुड़े हुए हैं तो राधा स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, तो महाराज कैसे शिष्य चाहते हैं, उसका मैंने एक वीडियो भेजा था कि शिष्टाश्रम प्रभु जी ने महाराज से बात किया था कि महाराज कैसे शिष्य चाहते हैं और उस शिष्य से वो कैसे, मतलब उनका हृदय कैसे होना चाहिए। तो पता नहीं किसी ने सुना है क्या नहीं, आपने देखा होगा, मैंने भेजा था। अगर किसी ने सुना नहीं होगा तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सुनिए, फिर कैसे भक्त बनना है और कैसे शिष्य महाराज के लिए बनना है हमें, इसलिए पूरा शिक्षा दिया हुआ है। और बहुत ही सुंदर, अगर शायद सबने डिलीट कर दिया होगा, मैं फिर से एक बार भेज दूँगी, तो प्लीज़ सब ने सुनिए। ये टास्क हम देते हैं किसको, इंग्लिश में कि हिंदी में? हिंदी में। सुचिता माता जी। और बहुत लेक्चर सुन के सारे नोट्स के पॉइंट बनाइए और प्रेजेंट कीजिए। और ये तो पॉइंट मुझे अपने जीवन में ऐसा डायरी में लिखना चाहिए कि ज़िंदगी भर ना मिटे, क्योंकि महाराज कैसा शिष्य चाहते हैं वो हम अगर शिष्य बनने के लिए उनके वो लायक खुद को बना पाए तो ही उनके शिष्य बनना चाहिए। और बहुत ही सुंदर है प्रभु जी को, मेरे प्रभु जी ने सुना है, उनको बहुत उसमें से मतलब बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने सारे पॉइंट मेरे साथ शेयर किया है, बोला है, दोनों बात कर रहे थे, तो सब कुछ सुनना चाहिए प्रभु जी कि महाराज का क्या भावना है एक शिष्य के ऊपर। पोस्ट कीजिएगा वापस, हाँ जी प्रभु जी, सब लोग सुनेंगे वो लेक्चर। हरे कृष्ण। बोलिए और क्या बोलना चाहते हैं? धन्यवाद। ऐसा इसको कहते हैं भक्तिमय वातावरण। आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप संडे को आते हैं, मनोरंजन हो जाता है, आप चले जाते हैं, राइट? तो मुझे आपने जैसे वो लेक्चर दिया था ना कि महाराज का जो अभी दीक्षा हुआ ना नासिक में, उसका भी लेक्चर आपने भेजा था ना, तो कभी भी कोई भेजते हैं तो हमें वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। उसमें भी हमारे लाइफ में महाराज ने क्या शिक्षा दिया कि महाराज रामायण के बारे में सब बोल रहे थे, तो बाद में महाराज लास्ट में एक पॉइंट बोला कि अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते हैं
फिर इसीलिए आते हैं प्रभु जी कि वो हमारे लाइफ जो भक्ति में अगर कोई आए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी भक्ति करते जा रहे हैं, बाद में हम किसी को भक्ति के बारे में बोलेंगे ना इंटरेस्ट नहीं आएंगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो महाराज ने क्या बोला कि रामायण में अगर सीता मैया का अपहरण नहीं होता, कि वो 14 साल वनवास नहीं जाते, फिर कुछ भी नहीं होता, तो रामायण में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। महाराज ने ये बात बताया कि रामायण में ये सब हुआ, तो इसीलिए रामायण हम लोग इतना सुंदर से वो सामने आया, नहीं तो रामायण 2 मिनट में खत्म हो जाता। इतने सारे मुसीबत आए, सारे जो राम जी और सीता मैया ने हमारे उनके जीवन से हमें बताया, तो कितना शिक्षा का तो प्रभु जी भी जो भी पोस्ट करते हैं सब सुनिए प्लीज, बहुत उसमें शिक्षा है। हरे कृष्णा। तो अभी आप 2 मिनट बैठेंगे, जब मैं इशारा करूंगा तब तो उठेंगे, नहीं तो आप लोग कीर्तन नहीं करते हैं, आप पार्किंग में चले जाते हैं, गाड़ी पार्किंग में नहीं रखना है, ठीक है। हरे कृष्णा। अंकित प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare
Hare
वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। जो लोग प्रथम बार आए होंगे और जिनके पास माला नहीं है, आप यहाँ पे माला लेने के लिए आ सकते हैं। चाय के वाला प्रसाद लेते समय। हरे कृष्ण। मुझे देख के हमारे बाजू वाले ने भी चालू कर दिया, पता नहीं कैसे। हरे कृष्ण। भैया आए हैं। प्रभु जी केक लाया है, केक लाया है माता जी को। बाद में ना भेटणार आहे ना सकाळी एका